आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रीन्यू योर लेसन्स। और नीचे हमने देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया है। फिर हमने एक मनुष्य योनि के दो शब्द लिखे हैं। देखिए रिन्यू शब्द को हमने दो रंगों में दर्शाया है। एक री शब्द को हमने काले रंग से और न्यू शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया, जबकि लेसेंस शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। ये प्रकृति के तीन गुणों की स्थिति भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर द्वारा, मन बुद्धि द्वारा, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जिन जिन स्थितियों पर रहते हैं। अब ये स्थितियां कौन सी है? प्रकृति के तीन गुणों की, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण अनादि काल से एक प्रवाह में चलते आ रहे। ऐसा नहीं कि ये कल युग में ही इन गुणों का प्रवाह कुछ निश्चित किया गया। सतयुग में भी यही प्रवाह था, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी और वर्तमान समय में भी। ये तीन युगों की स्थितियां क्या है? देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है और अंधकार से जोड़ा जाता है। अंधकार का अभिप्राय देखिए, जैसे आपके मेरे जीवन में जब जब अंधकार में स्थितियां होती हैं तो स्थूल शरीर को ठोकरें लगती हैं। आपकी आंखें जितनी भी स्वस्थ हों, जब तक प्रकाश में रखी हुई वस्तुएं या आपको प्रकाश में स्थिति में ही स्थूल शरीर द्वारा एक कार्य, क्रिया, हरकत करने की एक स्थितियां बनती है। अंधकार में ये संभव ही नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो मन बुद्धि की स्थिति है, जिसको अक्सर हम देखिए सूक्ष्म शरीर से समझाते हैं, इसमें यदि ज्ञान में स्थितियां नहीं होंगी, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर प्रकाश और मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान। अब ये ज्ञान को देखिए, आप भौतिक स्तर पर भी ले सकते हो, आध्यात्मिक स्तर पर भी ले सकते हो। भौतिक स्तर के भी ज्ञान की कहीं भी देखिए कोई निंदा नहीं है, शास्त्र भी इसका कोई विरोध नहीं करते। लेकिन जब जब उस भौतिक ज्ञान का हम दुरुपयोग करते हैं, उस दुरुपयोग की निंदा की गई है। कहते हैं ना, आपको ध्यान होगा, अक्सर हम विज्ञान के ऊपर कहते हैं ना, ये विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। देखिए, उस विज्ञान का आप सदुपयोग करते हो तो ये एक वरदान है। अब देखिए, हम प्रतिदिन मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा अपनी वीडियो बनाते हैं, फिर अलग अलग स्थितियों में गुजरते हुए इस वीडियो को आप तक पहुंचने में ये भौतिक यंत्र ही सहायक होते हैं। चाहे उसमें इंटरनेट की स्थिति हो, ये सब विज्ञान की देन है। इसी विज्ञान का हम सदुपयोग करते हुए अब तक जो हमने 2000 तकरीबन 12-15 वीडियो जो प्रसारित की हैं, ये सभी वीडियो विज्ञान के उपलब्ध होने पे ही आप तक पहुंच सकी है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी होती है। और मैंने तो एक बार वीडियो बनाया था गूगल गुरु के नाम से, क्योंकि ये यूट्यूब और गूगल पर ये जो स्थितियां आप और हम देखते हैं, ये निश्चित रूप से आपका हमारा भौतिक ज्ञान भी बढ़ाती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ाती हैं। अब यदि हम मोबाइल का हुई, देखिए एक बार हमने वीडियो बनाया था मोबाइल एक खिलौना। अब खिलौना का अभिप्राय देखिए, जब हम राशि और तामसी स्थितियों में ही लिप्त रखते हैं, मौज मस्ती की स्थितियां ही मोबाइल में ढूंढते हैं, एक मोहनात्मक स्थितियां, एक भोगात्मक स्थितियां या तामसी वृत्तियों से ही हम जुड़ने में इस मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके मेरे लिए ये एक अभिशाप है। आपका मेरा फिर जीवन सुधरता नहीं है, क्योंकि जीवन सुधरने में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये दो शरीरों की स्थितियां हैं। ये जैसी जैसी हरकत करती हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही हम जो भी क्रियाएं करते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आप जिस राज्य में रहते हो, जिस देश में रहते हो,
तो वहां के कानूनों का आपको भी पालन करना होता है। ये कानून का पालन करने की स्थितियां स्थूल शरीर के ऊपर है। अब भले ही मन के स्तर पर आप उनका पालन नहीं भी करते, आप ना भी सहमत हो। अब देखिए ना, यातायात का नियम बना हुआ है कि आपने स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना एक अनिवार्य है। यदि आप नहीं पहनते तो आपका निश्चित रूप से चालान कट जाता है। लाल बत्ती पे रुकना अनिवार्य है, हरी बत्ती पे ही हम चल सकते हैं। इन स्थितियों का जब हम उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चालान कटते हैं। अब मन के स्तर पर यदि आप लाल बत्ती पर रुके हुए भी आपके मन में रुकने का विचार नहीं है, भागने की स्थितियां हैं, या हेलमेट अभी आपने पहना हुआ है चालान के डर से, मन में आपका कोई ऐसा चिंतन नहीं है कि ये मेरी रक्षा के लिए है, कोई दुर्घटना में मेरे सिर पर कोई गहरी चोट नहीं आए। देखिए, ये सभी स्थितियां यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जितने भी कर्मफल सिद्धांत की भी स्थिति है वो भी स्थूल शरीर पे लागू होती है। क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर आपका मन जो जो क्रियाएं होती हैं, जो शास्त्र में कहा गया ना, वेदों में मूलभूत रूप से ये करो ये मत करो। अब विधि विधान द्वारा जिन कर्मों को आपको में एक करने की अनुमति मिली है वो एक विहित कर्म है। उनको करने से आपका मरा एक पूर्ण कर्मों का कर्माशय मिलता है। और जैसे जैसे हम कर्म करते हैं फिर उसका फल आता है। यही तो एक व्यवस्था है। देखिए, कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। अब कहीं भी देखिए, फल पहले आप यदि खाते हो तो निश्चित रूप से वो फल किसका होगा? किसी दूसरे मनुष्य का। यानी कि जब आप दूसरों का कमाया गया फल लेते हो, छीनते हो, खाते हो, कहीं भी देखिए, तो ये निश्चित रूप से पाप कर्म गिना जाता है। जैसे हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं है, दूसरे की हरी बत्ती खाते हैं। देखिए, इनके भावार्थ आप समझो तो निश्चित रूप से आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। यानी कि ये जो कारण शरीर की स्थिति है ये बनती बिगड़ती किसके आधार पे है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के आधार पे। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी कर्म करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार हो चाहे देश में बने हुए कानून के अनुसार हो, अब इनमें भी देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अब मांसाहार भोजन का सेवन करने पे आपको कोई कानून दंड नहीं देता। आप अंडा खाते हो और भी कुछ मीट मसाला जो आप खाते हो, सरकार द्वारा कोई अभी ऐसा कानून नहीं बना कि इनके खाने मात्र से आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन शास्त्र तो आपको मना करते हैं। तो फिर शास्त्रों के अनुसार ही आपके हमारी ये जो मनुष्य योनि हमने लिखा है ना, और रिन्यू यूर लेसन्स, देखिए ये रिन्यू यूर लेसन्स को मैंने बहुत ही सोच समझकर आज का एक वीडियो का नाम रखा है। यानी कि मनुष्य योनि के संबंध में ही ये रिन्यू यूर लेसन्स है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन, चाहे मैं हूं चाहे आप है, सबकी ही मृत्यु निश्चित है। किसकी? स्थूल शरीर की। ये स्थूल शरीर का एक लेवल ही मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये मन बुद्धि के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर कोई ये योनियों का जिक्र नहीं आता। अब देखिए, मुझे कारण शरीर से ही बात ध्यान में आई कि मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में लगभग 90% से अधिक लोगों का ऐसा मेरा एक अनुभव है कि उन्होंने अपने जीवन में कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर की क्या क्या स्थितियां हैं, हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो अब तक हमने 2000 से ऊपर जो वीडियो अब तक प्रसारित भी कर चुके हैं, इन 3 शरीरों की ही हम बार बार चर्चा करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इसके पीछे का कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हमारी चर्चाओं का मूल विषय तो यही होता है। अक्सर लोग कुछ हल्केपन में भी मुझे बार बार कहते रहते हैं, आप बार बार इन 3 गुणों की ही चर्चाएं करते हो। देखिए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 13वें और 14वें अध्याय में इन 3 गुणों की ही विशेष रूप से चर्चा की। और भगवान श्री कृष्ण जी तो स्वयं इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहते हैं। यानी कि इससे कोई सूक्ष्म ज्ञान कोई है ही नहीं।
और मनुष्य इस ज्ञान को समझता नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसको अपने 3 शरीरों में केवल स्थूल शरीर का ही एक बोध बना रहता है। मन बुद्धि शब्द उसके व्यवहार में भूले जाते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से उसको सूक्ष्म शरीर का भी कोई ज्ञान नहीं होता, और कारण शरीर का तो मूलभूत रूप से कोई सैद्धांतिक ज्ञान एक साधारण मनुष्य को होता ही नहीं। देखिए, कारण शरीर आपका हमारा एक सिम कार्ड है। जब जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो उसके बाद कारण शरीर के आधार पे ही नया स्थूल शरीर मिलता है। और जन्म मरण तो देखिए ये एक प्रकृति की एक स्थिति है। आपके हमारे घर में जिसका भी जन्म होता है, हालांकि जन्म तो देखिए स्थूल रूप से 9 महीने 9 दिन बाद की स्थितियां होती हैं, जबकि जन्म क्या शास्त्रों में जो कहा गया है वो तो माता के गर्भ में जब जीव की आत्मा प्रवेश करती है, वो आत्मा परमात्मा तत्व ही देखिए वो स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे आपका हमारा जन्म भी माता के गर्भ में ही हुआ है। कोई रेडीमेड देखिए स्थूल शरीर बाजार में नहीं मिलती। देखिए, कभी कभी हम कुछ शब्दों को सरल बनाते हुए कुछ ऐसे उदाहरण दे देते हैं ताकि बात आपके कहीं दिमाग में दरवाजा खटकाती हुई रुक जाए, बात समझ में आ जाए। अन्यथा कभी कभी इन साधारण शब्दों को बोलने का कोई औचित्य नहीं है, और हम तो सदा ही कुछ ना कुछ वीडियो के नाम भी ऐसे रखते हैं। हालांकि ये जो रिन्यू यूर लेसन्स बहुत ही एक साधारण शब्द है। देखिए, मेरा भी लेसन्स, क्योंकि मैं 60 वर्ष से ऊपर की आयु का हूँ, अब मेरा जो लेसन्स हर 5 वर्ष पर ही रिन्यू करवाना होता है। और ऐसा ही लेसन्स की जो एक रिन्यूअल है आपको भी करवानी होती है। अब वो अलग बात है, देखिए युवावस्था में लेसन्स 20-20 साल के बनते हैं। हालांकि मेरा देखिए वो विषय नहीं है, क्योंकि जब वो बात कुछ एक सैद्धांतिक रूप से उनका संबंध जब आध्यात्मिक स्थितियों से होता है तो उस भौतिक उदाहरण को हम थोड़ा अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि युवावस्था बहुत लंबी है। यूँ तो वृद्धावस्था भी बहुत लंबी है, लेकिन वृद्धावस्था की स्थितियां कुछ अलग मानी जाती है, क्योंकि किशोरावस्था का आरंभ होते ही आपका हमारा रजोगुण की एक विशेष स्थितियां बनने लगती हैं। अब युवावस्था से पूर्व की जो स्थितियां हैं आपके हमारे शरीर की, देखिए एक तो गर्भाकाल की स्थितियां है, फिर शिशु काल की स्थितियां है, बचपन अवस्था है, फिर एक जब कामुक इंद्रियां एक विकसित होने लगती हैं उस स्थिति विशेष से कहो। साधारणतः मैं अपनी चर्चाओं में देखिए 15 वर्ष से एक युवावस्था की स्थिति, किशोर अवस्था की स्थिति। देखिए, किशोर अवस्था में भी क्योंकि रजोगुण प्रधान होने लगता है, रजोगुण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है, ये संसारी विषय भोग ये सब राशि है, संसार के जितने भी आकर्षण है ये भी राशि है। और शास्त्र में तो स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए तो युवावस्था में एक विवाह का संस्कार धर्मानुसार उस स्थिति को रखा गया है, ताकि इसमें कहीं किसी भी स्तर पर कोई गिरावट नहीं है। ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 स्थितियां जो कलयुगी बताई गई हैं, दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इनको देखिए एक तामसी स्थितियां कलयुग की स्थितियों से जोड़ा गया। और तामसी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि उन स्थितियों में मनुष्य जब उतरने लगता है तो उससे पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। ये तामसी जो 5 स्थितियां कलयुग की समझाएगी, ये आज बहुत अधिक गहरे तल पर लोगों के जीवन में प्रवेश करने लगी। देखिए, ऐसे कितने ही मनुष्य जो सत्संग करते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन इन स्थितियों का भी उसका मेल जोल कुछ बना रहता है। अक्सर मेरी चर्चाओं में ये बार बार शब्द दोहराए जाते हैं कि जब जब रजोगुण बिगड़ता है, अब बिगड़ता कब है? जब सत्वगुण कमजोर होने लगता है, धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। देखिए, 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से दिया जाता है। सत्वगुण कहो, सत्संग कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां कहो, गुरु की आज्ञा में रहना कहो, शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ने से कहो,
देखिए, हम तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक बातों पर प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से संबंधित आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होनी है। अब कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हमने बनाई थी मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि का एक विशेष अवसर से जोड़ा गया। ये मनुष्य योनि का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि ये आपके हमारी देखिए आदि योनि भी बन सकती है, अंतिम योनि भी बन सकती है। यदि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, मुक्ति कब होती है? जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि अज्ञानता समाप्त हो जाती है, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। तो फिर जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो स्थूल शरीर की मृत्यु तो सबकी ही होती है, बिना प्रयासों की ही होती है, योगी की भी होती है, भोगी की भी होती है, रोगी की भी होती है। यानी कि स्थूल शरीर नित्य नहीं है। यूं तो नित्य देखिए कारण शरीर भी नहीं है, लेकिन सुपेश दृष्टिकोण से नित्य तत्व क्या है? आत्मा, परमात्मा। ये दो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति की, दोनों चेतन तत्व है। जबकि ये जो माया है, ये माया देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय, इसमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, जड़ में कोई स्वयं की इच्छा नहीं होती। जैसे आत्मा की इच्छा क्या है? आपकी आत्मा हो चाहे मेरी आत्मा, सदा ही हम परम सुख की तलाश करते हैं, जिसको साधारण शब्दों में हम कहते हैं ना, सुख पाने की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। अब जब कभी आपको हमें देखिए दुख आता है तो हम उससे छुटकारा चाहते हैं, भागना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते हैं। ये शास्त्रों में भी तो देखिए समस्या समाधान की ही स्थितियां समझाई गई हैं। शास्त्रों में पहले से ही समझाया गया है कि ये गुण का संग करोगे तो उसका ये परिणाम आएगा। लेकिन उन स्थितियों को हम महत्व नहीं देते। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य एक ही गलती को एक बार नहीं करता, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार करते हैं। यानी कि मनुष्य गलतियों को बार बार दोहराता रहता है। और जब जब हम देखिए रजोगुण में रहते हैं तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है, धुंधली बुद्धि होती है। देखिए ये जो आपका हमारा शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका हम सुख भोगते हैं। और इन सुखों की प्राप्ति के लिए आपको हमें कर्म करने होते हैं। तो आपकी हमारी जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनसे हम कर्म करते हैं। इन्हीं का तो कर्माशय बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म है वो राजसी और सात्विक कर्म है। अब राजसी कर्म तो देखिए लगभग जीरो के समान ही है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं होती। यानी कि हम अपने सुख को तो सुनिश्चित करते हैं, दूसरों को हम दुख नहीं देते, पीड़ा नहीं देते, लेकिन उनको हम कोई विशेष प्रकार का कोई सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, यानी कि जीरो की स्थिति। लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए आपको हमें धर्मानुसार विधि विधान द्वारा जैसे जैसे शास्त्र समझाते हैं ऐसे ऐसे कर्म करो, वैसे ही करना होता है। और सात्विक कर्म क्या है? वो परोपकार के कर्म है, दान पुण्य की स्थिति है। चाहे आप कबूतरों को दाना देते हो, चाहे आप चींटियों को अन्न देते हो, किसी भी रूप में, चाहे पशुओं को, चाहे कुत्ते को दूध पिलाते हो, जो तो देखिए मनुष्य से नीचे की सभी जो नहीं है तामसी हैं। अब उन तामसियों में भी देखिए अलग अलग स्थितियां हैं। अब गाय को सात्विक कहा जाता है, उसकी पूजा होती है। घोड़े को राशि कहा जाता है। अब घोड़े से भी ध्यान आया, आपके हमारे घरों में जो पानी की मोटरें हैं, जो कोई और मोटरें हैं, उन पर क्या लिखा होता है? हॉर्स पावर। यानी कि घोड़े में एक शक्ति होती है। शक्ति का अभिप्राय क्रिया से ही होता है। यानी कि रजोगुण, ये घोड़े को रजोगुण से जोड़ा जाता है और कुत्ते को देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। इसी तरह पक्षियों में कबूतर को देखिए एक सात्विक स्थिति सत्वगुण से जोड़ा जाता है, कौवे को तमोगुण से जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर जब हम क्रमबद्ध तरीके से
देखिए, हम तो प्रतिदिन शाम की भी जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो प्रसारित करते हैं, उनमें भी कुछ नाम ऐसे रखते हैं ताकि वो नाम आपको में कुछ आकर्षित लगे। उन नामों को भी हम हमारी कोशिश होती है कि ये जो 3 गुणों की स्थितियों को समझाएँ। अक्सर हम तमोगुण को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं और सत्वगुण को सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, क्योंकि ये मोर मस्ती की स्थितियाँ होती हैं, खेल तमाशों की स्थिति है, संसारी आकर्षणों की स्थिति है, मेलों की स्थिति है, माल की स्थिति है, तो ये रंगीन से दिखाते हैं। ये सभी स्थितियों के कुछ भावार्थ आपको में जैसे जैसे समझ में आते जाते हैं, तो आपको में अपने मिले हुए जीवन की दिशा समझ में आने लगती है। तो फिर मनुष्य देखिए अपने जीवन में परोपकार के कार्यों को भी फिर एक निश्चित अनुपात में ही महत्व देता है। फिर वो निष्काम भाव से कर्म करने लगता है। अब गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी बात को ही जोर देकर अर्जुन के माध्यम से आपको मैं समझाया है कि इन 3 गुणों से बंधो मत। हालांकि इन 3 गुणों में भी देखिए सपेश दृष्टिकोण से सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है, रजोगुण को तमोगुण को बंधनदायक कहा गया है। अब तमोगुण की तो शास्त्र कहते हैं निंदा करो। निंदा किस लिए कहते हैं कि आप छीना झपटी मत करो, चालाकी मत करो, ये छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य चोरी डकैती मत करो, घोटालेबाजियों से बचो। ये सभी स्थितियां आपके हमारा कर्माशय बिगाड़ती है और बिगड़ा हुआ कर्माशय फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं करवाता, जिसको आज हमने देखिए प्रमुख रूप से क्या लिखा है, रीन्यू योर लेसन्स। लेसन्स क्या है, यदि हम मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं कर पाते तो ये आपकी हमारी अधोगति है। ये अधोगति का प्रयोग है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां, जिसमें 20 लाख तरह की तो वनस्पति की योनियां है। आपके हमारे घरों में जितने भी देखिए सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं और जो जितने मिर्च मसाले हैं, ये भी उस देखिए वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। हम गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दालें खाते हैं। ये सभी स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना होता है। और 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं। इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर मनुष्य योनि का नंबर आता है। नंबर का अभिप्राय ये नहीं है कि पशु योनि में मरने वाले सभी के सभी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। देखिए, मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों के बराबर की स्थिति पाप कर्मों की आ जाती, नीचे की योनियों में उन्नति करते करते अब कोई वनस्पति योनि में पहुंच गया, अब उसके पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म 10% है। अब वो नीचे की योनियों से पाप कर्म का क्षय होते 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 देखिए, जब वो पशु योनि में आकर मान लो उसके 40% पाप कर्म रह गए हैं, अब पुण्य कर्म तो 10% है, वो 90% से घटते घटते अभी 40% हुआ है। तो अब वो 40% से जब तक घट घट के वो पाप कर्म 10% पे नहीं पहुंचेंगे, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। वो बार बार फिर पशु योनि में ही रहेगा। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इन पर बार बार कुछ ना कुछ विषय उठाता हुआ इन पर बातचीत रखता हूँ। ये सब शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों की स्थितियों पर सुधार करना चाहिए। हमें अपने मिले हुए जीवन में ये तामसी स्थितियां जो कलयुग की भागवत पुराण में समझाएगी, इनसे बचना होगा। ये दूध कीड़ा, मदपान, आजकल देखिए मदपान का इतना अधिक कुछ एक प्रचलन सा हो गया है। ब्याह शादियों में भी लोग इनको पीते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन भी करते हैं। अब क्योंकि मांसाहार भोजन देखिए शास्त्रों में एक निषेध कर्म है, ये पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो हर रोज ही इन मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। तो आप स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हो। ये जो रिन्यू यूर लेसन्स का मतलब ही ये है कि कम से कम यदि आपके हमारे वर्तमान मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं भी होती, कम से कम मनुष्य को अपना लेसन्स
मनुष्य योनि का रिन्यू करवाना चाहिए। और जो रिन्यू तो तभी होगा जब आपके हमारे संचित कर्मों में ये पुण्य कर्म कम से कम 50-51 या अधिक प्रतिशत अनुपात बना रहता है। और ये बनता कब है? जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, गुणात्मक स्थितियों से बचता है, रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। यदि हम साधना आरंभ कर देते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। यदि हम उस स्थिति विशेष में यानी कि योग की स्थितियां, कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये एक आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति है। यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं भी करता, सकाम भाव से भी करता है, तो कम से कम मनुष्य को सत्वगुण में रहना चाहिए। यदि सत्वगुण में भी वो दान पुण्य के कार्य नहीं भी करता, तो कम से कम मनुष्य को रजोगुण में रहना चाहिए। लेकिन जब जब मनुष्य अपने रजोगुण को बिगाड़ने लगता है, देखिए बिगड़ता कब है? जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। ये भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय कब बिगड़ते हैं? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। सत्वगुण की लगाम से इनको नियंत्रण में रखना है। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने ही हाथ में रखते हुए ये उपदेश दिया, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। धर्म के बारे में ही बार बार भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होने लगती है तब तक मैं अवतार लेता हूँ। और धर्म की जो जो हानि करता है, आसुरी प्रवृत्तियों के लोग, राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग, और वर्तमान समय में आप उनको आतंकवादी कह सकते हो। देखिए जब जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे नहीं रखते तो फिर आपके मेरे अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं, भोग इच्छाएं बिगड़ने लगती हैं। बार बार शास्त्र कहते हैं कि अपने जीवन में एक दिनचर्या को व्यवस्थित रखो। कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन का मतलब यही है कि आपका रजोगुण बिगड़ना नहीं चाहिए। साधारण स्तर पर आपके हमारे जीवन की आवश्यकताएं हो जाए। आज लोगों की देखिए शॉपिंग में कितनी अधिक भोग वृत्तियां बढ़ती जा रही है। ये 24/7 की जो भोग विषय हैं ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग उत्पन्न होते हैं और मन बुद्धि के स्तर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकार विकराल होते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे बिगड़े हुए रजोगुण के कारण है। मनुष्य की खेल तमाशे, मौज मस्ती की स्थितियों में रुचि बढ़ती जा रही है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में ही स्थित रहती है। मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। परमात्मा की स्थितियां बढ़ने से फिर सात्विक स्थितियां, सत्संग की स्थितियां सुनने के मनुष्य की रुचि समाप्त होने लगती है। देखिए आज धर्म की मर्यादाएं छूटते छूटते मनुष्य का अर्थ और काम बिगड़ता जा रहा है। जबकि ये सभी स्थितियां शास्त्र बार बार समझाते हैं। जिस मनुष्य का सत्संग घटने लगता है, समाप्त होने लगता है, यानी कि धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती है, टूटने लगती है, हटने लगती है, तो फिर ये आपके हमारे जीवन में ये पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती है, नाचने लगती है। आज देखिए संसार में फिल्मी जगत की स्थितियां देखो, विज्ञापन की स्थितियां देखो, किस स्तर पर देखिए अंग प्रदर्शन की स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अधोगति की सूचक है। ये सभी स्थितियां जब जब हम समाज में देखने लगते हैं, इनका विरोध होना चाहिए। यदि इनका विरोध नहीं होता तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में इन तामसी स्थितियों का, देखिए ये जो स्त्री संघ की शास्त्रों में समझाया गया है, स्त्री संघ पुरुष संघ दोनों एक ही स्थिति है। ये जो हिंसा के ऊपर बार बार कहा जाता है मांसाहार भोजन का सेवन मत करो, ये मनुष्य के जीवन में बुराई लाते हैं। आज हेरा फेरी, छल कपट, ठगी, कितने ही एक ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो डिजिटल अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आप हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। और इसी तरह जब मनुष्य देखिए कुसंग करता है, भले ही तन के स्तर पर वो देखिए पाप कर्म नहीं भी करता, मन के स्तर पर भी यदि करता है तो उसके संस्कार बिगड़ते हैं। जब जब हम मानसिक रूप से कुसंग करते हैं, भोग विषयों का चिंतन करते हैं, तामसी वृत्तियों पर चिंतन करते हैं, तो ये आपके बड़े संस्कार बिगड़ते हैं।
देखिए तन के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं नोट होती हैं, कर्माशय बनता है और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। अच्छे काम करते हैं तो कर्माशय भी अच्छा बनता है, अच्छे संस्कार बनते हैं। और इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर जो जो हम चिंतन करते हैं उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों की स्थितियां देखिए विशेष स्तर पर महत्व रखती है। जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से वो संस्कार बने होते हैं, उन्हीं के ही मन बुद्धि के स्तर पर फुरने उठते रहते हैं। वो उठे हुए फुरने फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको एक निश्चित रूप से इनके क्रमबद्ध ज्ञान को समझना होगा, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझना होगा। अक्सर हम बाहर पर कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि मोहनात्मक स्थितियां होती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए क्योंकि एक सत्वगुण की शुद्धतम स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में नियमित आपके हमारे जीवन का अंग बन जाती है, दिनचर्या बन जाती है, तो फिर ऐसे मनुष्यों का दिनचर्या बिगड़ती नहीं है, रजोगुण बिगड़ता नहीं है। संसारी जितने भी आकर्षण है भोग विषयों के, वो आपको में अपने और विशेष रूप से आकर्षित नहीं करते। एक मर्यादाएं बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय नहीं बिगड़ता, यानी कि पाप कर्मों की जो एक स्थितियां हैं वो बनती नहीं है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का ये जो मनुष्य जोनि का लाइसेंस है ये पुनः रिन्यू हो जाता है। अक्सर किसी के मरने पे 2 शब्द कह दिए जाते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उन सभी स्थितियों के पीछे आपके हमारे कार्य शरीर में बना हुआ कर्माशय के आधार पर ही अगली जोनी मिलती है। अब मुझे ध्यान आया, लगभग 3.5-4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो जरूर 3 घंटे के आसपास की थी। इन सभी स्थितियों पर हमने विस्तार से उस पर चर्चा की थी, लेकिन आज की वीडियो बनाने से पहले मेरे मन में कुछ लेसन्स से संबंधित रिन्यू की स्थितियां बनी, क्योंकि मैंने स्वयं का अपना लेसन्स का एक निरीक्षण किया कि कब उसकी अगली डेट आ रही है। तो फिर मेरे मन में ही देखिए परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे भाव जगे, जो आज हमने अपने वीडियो का नाम ही देखिए रिन्यू योर लेसन्स। अब लेसन्स को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि मनुष्य को देखिए रजोगुण से जोड़ा जाता है, और रिन्यू में हमने न्यू शब्द को ही एक सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि आपको अगली जोनी मनुष्य जोनी की कम से कम जरूर मिले। ये रिन्यू शब्द देखिए अपने आप में ही बहुत गहरा ज्ञान देता है, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विक कर्म करने के लिए सदा ही प्रोत्साहित करती हैं, पाप कर्मों से बचाती हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी सात्विक भाव से चिंतन करें, ताकि आपका मरे नए कर्म बिगड़े नहीं। हम सत्संग करते रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहें, ताकि आपका मरा रजोगुण बिगड़े नहीं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता हुआ कब कितने पाप कर्म करवाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। तो इन सभी स्थितियों पर हम बार बार चिंतन करें और बुराइयों से बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में बनने लगे, यानी हम सभी भाई बहनों को कम से कम अगला मनुष्य जोनी अवश्य प्राप्ति हो, और ये जो नीचे की अधोगति की स्थितियां हैं उन पर गिरने से हम बचें। इसलिए हमने देखिए री शब्द को काले रंग से दर्शाया है, न्यू शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि आपको हमें पुनः एक अवसर मिले सत्संग करने का, ज्ञानमय स्थिति में रहने का, परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने का। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, यानी कि आपका बड़ा मनुष्य जोड़ी का पुनः जन्म एक लेसन्स रिन्यू के रूप में, यानी कि इसी जोड़ी की ही आपको में पुनः प्राप्ति हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कुछ भ्रम की स्थितियां हो, प्रश्न हो,
मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत आधी अधूरी ही लगती हो, या अन्य किसी भी प्रकार की मेरे कहे गए शब्दों पे आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपकी आपत्तियों का, और यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई मन में सुझाव आ रहा हो, तो आपके सभी सुझावों का भी सदा ही कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। और यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगने लगी हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में अपना अपना सहयोग दें। फिर भी वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।